हेलो गाइस, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से सलवार बनाना सिखाएंगे। सिलाई में आप जानते हैं सबसे आसान सलवार बनाना ही होता है। सबसे पहले हमने ये डाल लिया मशीन में धागा। उसके बाद हम मशीन के सारे उसके बाद हम सलवार के सारे पार्ट खोल लेंगे। सबसे पहले बेल्ट लेंगे और बेल्ट में जो जॉइंट लगाना है उसको हम जॉइंट की सिलाई लगा देंगे। दूसरी साइड आसन का मुंह बना देंगे, इधर भी हम सिलाई लगा देंगे। ये मेरी उन बहनों के लिए है जो अभी नया नया सिलाई सीख रही हैं, तो वो देख सकती हैं किस तरीके से हम बहुत आसान तरीके से सलवार की बेल्ट तैयार करते हैं। अब हम इसे फिनिशिंग के साथ दोनों साइड फोल्ड कर देंगे ताकि हमारी बेल्ट का जो नेफा है वो बहुत फिनिशिंग के साथ अंदर और बाहर दोनों तरफ फिनिशिंग से बन जाए। ये आप वीडियो में देख सकते हैं हम किस तरीके से दोनों कपड़े को पलट के आसन बनाते हैं। अब हम ऊपर से नेफा फोल्ड करेंगे। नेफा को हम ना ज़्यादा खींचेंगे ना ज़्यादा ढीला छोड़ेंगे, बिल्कुल धीरे हाथ से हल्का हल्का कपड़ा लेके नेफा बनाएंगे। अगर आप ये जो जॉइंट हमने करा है इसमें ओवरलॉक लगा के लफ की सिलाई लगा देंगे दबाव वाली, ताकि जब हम नेफा बनाएं और उसमें कमरबंद डालें तो हमारा कमरबंद अटके ना। ये देखो इस तरीके से हम आधा इंच का कपड़ा अंदर फोल्ड करेंगे और 1 इंच चौड़ा नेफे की जगह बना लेंगे। अगर आप सब लोग रोज डेली प्रैक्टिस करें और फिनिशिंग के साथ अपना हाथ चलाएं तो आप मेरी सभी प्यारी बहनें एक बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ एक सुंदर सी सलवार बना सकती हैं। ये बेल्ट हमारी बनके तैयार हो गई है। नेफा इसका तैयार हो गया है। अब हम दोनों कली 4 कली की सलवार है ये। इस 4 कली की सलवार में सबसे पहले आसन की सिलाई लगा लेंगे। 2 कली एक साथ जॉइंट कर लेंगे, दोनों कली का आमने सामने आसन जॉइंट कर लेंगे। अब इसी तरीके से दूसरी कली का आसन जॉइंट कर लेंगे। अब हम इसमें बीच में पार्ट जॉइंट करेंगे। ये मैं वो तरीका बता रही हूँ जिसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा और बहुत ही आसान सलवार बनेगी। अगर आप एक बार बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे और बार बार इस वीडियो को देख के प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से सलवार बनाना सीख सकते हैं। अब ये हमने कली को पार्ट से जॉइंट कर लिया। अब दूसरी साइड से दूसरी तरफ कली और पार्ट जॉइंट कर लेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मैं अपनी सभी प्यारी बहनों को एक बात बताना चाहती हूँ कि सिलाई का काम इतना कठिन नहीं है। सिलाई का काम इतना कठिन नहीं है। अगर हमें सिलाई को बोरियत ना समझ के इसे बहुत प्यार के साथ समझ के साथ इंजॉयमेंट के साथ करा जाए। जैसे कि सभी हाउसवाइफ सभी बहनें घर में अपनी जिम्मेदारी समझ के घर का काम करती हैं, उसमें रोज़ रोज़ तो सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसी तरीके से हमारा ये सिलाई का काम है। एक बार मन लग गया तो आपको सिलाई इतनी आसान लगेगी, बहुत ही ज़्यादा। अब ये हमने कली पार्ट सब आपस में जोड़ लिए हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने इन सबको जोड़ा है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। और अब हम ये हमारी ओवरलॉक की मशीन पे सारे जॉइंटों पर ओवरलॉक लगा लेंगे। ओवरलॉक हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो अंदर की धागे हैं वो बाहर ना निकले, हमारी बॉडी से ना चिपके और पीस हमारा एकदम फिनिशिंग के साथ तैयार हो। जैसे कि हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं अंदर से बाहर से, इसी तरीके से हमारा ये कपड़ा है। जब हम इसे बनाते हैं तो इसमें हमारा आर्ट जाता है। हम इसे कितने तरीके से कितनी सफाई से प्रेजेंट करते हैं। अपना बनाओ, कस्टमर का बनाओ, ऐसा बनाओ कि जो देखे वो बोले कि हाँ भाई क्या बना है। इसलिए अंदर और बाहर दोनों तरफ फिनिशिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये नहीं है कि बाहर फिनिशिंग का देख लिया और अंदर उबड़ खाबड़ रहेगा, नहीं। अब ये हमने अपनी पूरी बेल्ट नाप ली है और जितने इंच की बेल्ट है सेंटर से सेंटर में कट लगाएंगे और अब हम प्लेट डालने का काम करेंगे।
अब हम अपनी बेल्ट के जो कली पार्ट वाला फैब्रिक है उसमें सबसे पहले प्लेट सेट कर लेंगे। प्लेट देखो घर में जो लेडीज़ें बनाती हैं वो दो तरीके से बनाती हैं, आपको कन्फ्यूज़न होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक तो हम बेल्ट के साथ ही रख के प्लेट भरते हैं और एक हम पहले प्लेट भर लेंगे और बाद में बेल्ट चढ़ाएंगे। ये दो तरीके से होती है। अक्सर मैं यही बताती हूँ कि पहले प्लेट बना लो, सिलाई लगा लो और बाद में बेल्ट चढ़ाओ। इससे हमारी बेल्ट और कली वाले फैब्रिक में जो नीचे का फैब्रिक है उसमें झोल नहीं पड़ता और हमें एग्जैक्ट एकदम फिनिशिंग से सारी प्लेटों का माप मिल जाता है और हम सारी प्लेटें बहुत फिनिशिंग के साथ डाल लेते हैं। ये एक ऐसा काम है, कोई भी मेरी बहन ये ना समझे कि हम एक साथ फिनिशिंग के साथ कैसे प्लेट डालें। ये काम ऐसा है, अगर आप डेली धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगी तो एक दिन आपका हाथ इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको नाप तोल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बहुत फिनिशिंग के साथ एक ही बार में प्लेट सेट कर लेंगी। इसमें 10 बार हमें उधेड़ना पड़ता है, 10 बार सिलाइयाँ खोलनी पड़ती हैं, सेट करना पड़ता है। सिलाई का काम ऐसा है, आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा आपका हाथ निखरेगा। इसलिए कोई भी ये ना सोचे कि हमसे काम नहीं हो रहा, हमसे हो नहीं रहा। धीरे धीरे सबसे होता है। एक साथ तो बच्चा माँ के पेट से दूध पीना नहीं सीखता, माँ ही सिखाती है। इसी तरीके से सिलाई का भी काम है। अगर आपको एक बार लगन लग गई तो आप बहुत अच्छे से काम सीख सकती हो। कहीं भी सीखो, किसी से भी सीखो, यूट्यूब से सीखो, किसी गुरु से सीखो, किसी मास्टर से सीखो, किसी मैडम से सीखो, लेकिन अपना 100% दो और दिल और मन पूरी तरीके से लगा के सीखोगी तो आप बहुत अच्छे से काम सीख जाओगे। अब हमने घूम भरने के बाद बेल्ट चढ़ा ली और अब हम मोहरी तैयार करेंगे। ये देखो, ये ध्यान से देखना हम किस तरीके से मोहरी तैयार करते हैं। हमने मोहरी वाली फोम होती है उसे फैब्रिक में पैक कर लिया है। दोनों तरफ से सिलाइयाँ लगाएंगे और हमारी मोहरी पैक हो जाएगी। सलवार दो ही चीज़ों से बनती है, या तो प्लेट बहुत सुंदर डालें और दूसरा मोहरी का डिज़ाइन। आप जितनी खूबसूरती से डिज़ाइन बनाएंगी मोहरी में उतनी खूबसूरती से आपकी मोहरी का डिज़ाइन निखर के आएगा, उतनी ही खूबसूरती से आपकी कला प्रेजेंट होगी। सिलाई भी एक कला है, आप जितनी खूबसूरती से अपनी कला को प्रेजेंट कर सकती हो करो। ये काम ऐसा है, कोई भी माँ, कोई भी बहन, कोई भी भाभी, चाची, कोई भी लेडीज़ घर का काम करने के बाद ये काम करके सेल्फ डिपेंड बन सकती है। ये काम ऐसा है, इसके लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार सीखने की ज़रूरत है और हम इस काबिल बन सकते हैं कि अपने पर्सनल खर्चे जितना काम कर सकते हैं। शुरू में कोई 1 पीस तैयार करेगा, कोई 2 पीस करेगा, धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि आप किस तरीके से सेल्फ डिपेंड बनती जा रही हैं। सिलाई का काम हर घर में होता है, हर घर में सिखाया जाता है और सभी को बेसिक नॉलेज होती है, लगभग सभी को बेसिक नॉलेज होती है। अगर मेरी वो बहनें जो घर में अत्याचार सहन करती हैं, 1-1 रुपए को परेशान रहती हैं, अपने बच्चों की ख्वाहिशें तक पूरी नहीं कर पाती, वो अगर थोड़े से भी जुनून के साथ काम सीखना चाहें, थोड़े से जुनून के साथ भी, तो वो एक बहुत अच्छा काम सीख सकती हैं और अपना सपना पूरा कर सकती हैं। आजकल हमारे पास बहुत ऑप्शन अवेलेबल हैं, हर कदम पे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, अब तो नए कोर्स ऑनलाइन मिल जाते हैं। अगर कोई कोर्स लेने में भी सक्षम नहीं है तो अब तो फ्री भी कुछ मास्टर ऐसे हैं जो फ्री सिखा रहे हैं और बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, इसलिए आप फ्री भी सीख सकती हैं। बस आपको थोड़ा पैशन होना चाहिए और एंड्रॉयड फ़ोन तो आजकल सभी घरों में अवेलेबल है। अपना जल्दी काम निपटा के थोड़ा वक्त अगर आप सिलाई को दो तो आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। देखो किस तरीके से हम मोहरी का डिज़ाइन बना रहे हैं, मशीन को किस तरीके से चलाना है, हाथ को किस तरीके से चलाना है और किस तरीके से डिज़ाइन बनाना है। अगर हम ये सब ध्यान से सीखें
तो बहुत अच्छे से सिलाई सीख सकते हैं। इसी तरीके से हम पूरी मोहरी का डिज़ाइन बना देंगे। अगर किसी बहन को मेरी बातें अच्छी लगें और किसी को सिलाई सीखनी है तो वो मुझे मैसेज करे, कमेंट में मैसेज करे। मैं उन्हें पर्सनली सिलाई सिखाने के लिए भी बताऊंगी कि उन्हें सिलाई सीखने के लिए क्या करना है। किसी को बिल्कुल भी कुछ नहीं आता सिलाई सीखने में, वो बहन भी मेरी काम सीख सकती है। मैंने ये काम बहुत छोटे स्तर से चालू किया था और आज ऊपर वाले की दुआ से मेरी बुटीक है और मैं इतना काम कर लेती हूँ कि मैं अपना खर्चा, अपनी लाइफ स्टाइल, अपने खाने पीने का खुद अरेंज कर लेती हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है और मैं चाहती हूँ कि घर की हर बेटी कामयाब हो। ख़ास तौर पे मेरी वो गरीब बहनें जो दब के रह जाती हैं। मैं कहती हूँ ये काम एक ऐसा है जिसमें बहुत कम खर्चा लगने के बाद भी आप अपनी कमाई कर सकती हैं। ना ही आपको किसी की खुशामद करने की ज़रूरत, ना ही किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत। बस आपको अपने दिल में एक जुनून पैदा करना है कि हाँ, हमें कुछ करना है। इसमें हमें ना ज़्यादा पढ़ने लिखने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ना ही हमें ज़्यादा शारीरिक मेहनत करने की ज़रूरत है। सिर्फ़ है तो क्या है, सिर्फ़ एक जुनून। अगर जिस बहन के अंदर जुनून है वो इस काम को बहुत अच्छे से कर सकती है और सेल्फ़ डिपेंड बन सकती है। मैं तो ये कहती हूँ मेरी प्रत्येक बहन को इतना मजबूत होना चाहिए कि वो अपने हर क्षण में, किसी भी क्षण में इतनी काबिल बन जाए कि उसे किसी के लिए ना झुकना पड़े, ना किसी का मुंह देखना पड़े। और उसके अंदर इतना जिगर होना चाहिए कि अगर वो लाखों के बीच में भी खड़े होकर अपना काम करना चालू कर दे तो पैसा कमा ले। ये एक ऐसा हुनर है। मेरी प्रत्येक बहन के अंदर अगर ये हुनर पैदा हो जाए तो हमारे देश में किसी भी बहन के ऊपर अत्याचार ना होए। सभी अपनी मेहनत का कमा के खा सकती हैं और अपने घर को संभाल सकती हैं। अगर माताएं बहनें अपनी शक्ति पहचान लें तो वो कुछ भी कर सकती हैं। 15 मिनट में सलवार तैयार हो जाती है अगर कोई दिल से तैयार करे। जैसे कि हमारी मोहरी तैयार होगी। अब हम लास्ट फाइनल फिटिंग की सिलाई लगा रहे हैं और बहुत ही सुंदर हमारी सलवार बनके तैयार है। मैं तो उन सभी बहनों से कहूँगी कि घर में रह के ही कुछ सीखो, करो, उठो, अपने हौसले को बढ़ाओ। अपना एक कदम बढ़ाओगी तो 4 कदम के लिए लोग हाथ बढ़ाने को मिलते हैं। जिस लाइन में जाओगे उस लाइन में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिल जाता है जो हाथ पकड़ के चलाता है। ऐसा कोई नहीं है कि जो बचपन से नहीं, हर किसी को साथ मिलता हो। सभी को अपनी मेहनत करनी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अरमान बहुत बड़े होते हैं और पैसे की कमी के मारे उन्हें अपने सपने छोड़ने पड़ते हैं। ये देखो हमारी मोहरी बन के तैयार है और ये हमारी सलवार पूरी तैयार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।